मेरे अपने जीवन काल में जितनी भी सरकारें आई उनमें सबसे अच्छी सरकार भाजपा सरकार है। जयंत जी अपने साथ सेंस के साथ में चले जाओ, भाजपा की साइड में जाओ। अब भाजपा सरकार जो है ठीक नहीं है। क्या इन्होंने तो भाजपा पे ही सवाल उठा दिया। आई मौज फकीर की दिया झोंपड़ा फोंक, इनकी छोटी छोटी मौज आनी शुरू हुई है, उल्टा धकेलना चाह रहे हैं उनका यूं सरकार को। जयंत चौधरी से नाराज क्यों फिर आप? जयंत चौधरी से नाराज हम इसलिए हैं क्योंकि उसने उस व्यक्ति का साथ दे रहा जो इस कम्युनिटी के लिए सबसे खतरनाक व्यक्ति है, वो है अखिलेश यादव। योगी बाबा ने 2 साल तक मेरी मौज कर दी, रोड बना कर दी, मेरी लकड़ी की बुग्गी, वैसे बुग्गी तो ढड़कू में टूट कर गिर लेती लोग। 50,000 मेरे में बचा रहे, मेरी भाई टूटी फुट्टी बुग्गी चली जा रहा हमारा मिल लोग। मुझे तो इससे बढ़िया कोई सरकार लगी नहीं। क्या देख रहे हैं अब की बार? अब की बार जो है जी बीजेपी की लहर है। विकास किया सरकार ने, खाने को अनाज दे रही, ठीक है जी, वो भी दे रही, और गरीब आदमी के लिए विशेषकर हमारे मुख्यमंत्री ने हमें चाहा सुख सुविधा और क्या नाम सुरक्षा, ये चीज़ हमें मिलने लग रही। देखो सरकार जो है, सरकार जहाँ मोदी योगी की आ गई, तो कांग्रेस वाले लेके आ रहे हैं कि रोजगार का विधान बना करके ला रहे देखो ऐसा कुछ नहीं है। कोई सरकार सिवाय इनके जो मोदी योगी की सोच है, इसके अलावा किसी की कोई देश की में सोच है ही नहीं। देखो देश कहाँ था और अब देश कहाँ है। हैं। योगी जी सही काम कर रहे हैं। हाँ जी, सही काम कर रहे हैं और आगे भी सही काम करेंगे। और अखिलेश जी आ जाए तो? अखिलेश जी तो फिर वही हिंदू मुस्लिम वाली बात है जी। दोस्तों नमस्कार, हम हैं अभी छपरौली विधानसभा और ये छपरौली विधानसभा का गांव है कासिमपुर खेड़ी। ये एक छोटी सी बैठक है और यहाँ पर सभी लोग ठंड की वजह से अंदर बैठे हुए हैं और हुक्के में गुड़गुड़ी मार रहे थे। अभी हुक्का भरने के लिए गए। बाबूजी क्या नाम है आपका? सुनो अनपढ़ आदमी में वो बच्चा मंगा मैं। अनपढ़ी तो बनाएगा सरकार अब। हाँ जी, सरकार तो अनपढ़ी बनाएगा। अच्छा अनपढ़ गाँव में ही तो बसता है पूरा भारत। हाँ चलो, तो कौन बना, किसको दे रहे? ऐसा है जी, वोट तो हिसाब देख कर दिया जाएगा। हाँ, कौन कर रहा? वो ऐसा है दिन में भी बैठे ले फिरे हम खेतों में। हाँ, फसल बाड़ी बर्बाद होली बिल्कुल। किसानों के मन की बात कौन सुनने वाला है? किसानों के मन की बात तो कोई भी सुनने वाला नहीं है। हाँ, बात तो ये हाँ, साथ तो जो हमारे मन की चाहिए हो जाए तो हम भाजपा के गैल चले जाएंगे, खूब चले जाएंगे। और जो नहीं होगी तो फिर वोट चना गिरनी हो, वोट नहीं दी जाएगी इसको। हाँ, मतलब दिन में छोल रहे हैं, रात को बैठे हम गेहूं पर फिर भी खा रहे। अगर साणों को जयंत जी ले जाएं तो हम तो उनके साथ चले जाएंगे। बस देखो बात ऐसी है, जयंत जी अपने साथ सेंस के साथ में चले जाओ, भाजपा की साइड में जाओ। अब भाजपा सरकार जो है ठीक नहीं है, मेरे लिए तो ठीक नहीं। क्यों? हैं? मेरे लिए बिल्कुल ठीक नहीं। लोग बाग जो है मोर भी सोशल मीडिया पर हर एक बार हमारा जो है मिल डबल कर दिया। हमारे बड़ों ने हमें मकान बना के दे दिया, उसकी हम रिपेयरिंग नहीं करेंगे जी, वो जज्जर हो जाएगा। अरे वो मिल किसने बनाया, वो जज्जर होगा, सी रिपेयरिंग कर दी, हमने डबल कर दिया, कहीं में डबल कर दिया। वो आज कह रहे कि 8-8 घंटे 10-10 घंटे लगे गन्ना ले जा करके, तो अब तो 2 घंटे में गिर के आ जाए। हाँ, कल मेरा भतीजा बुग्गी मिल में बुग्गी लेकर गया था। किस टाइम का था, किस टाइम आया, सही 10:30 घंटे में आया। ये तो कल की बात है, रात आए तो लगे कौन गए मिल की। गुंडागर्दी पर रोक लगी नहीं लगी? गुंडागिर्दी पे पहले ज्यादा हो रही थी, कुछ कम सी हो रही, रो कहीं नहीं लगी। बिलो कह रहे पहले तो जेबों में पैसे खोस लेते, आज नहीं खोजते। आज बताओ कहाँ नहीं खुजते, आज भी खुश रहे पैसे तो। बाबा से नाराज बैठे? नहीं, बाबा से हम नाराज बिल्कुल नहीं है। एक टाइम में खुशबुआ गया था, अपने भांजे को पेपर दुआन गया था, टाइम में पैसा खुशबुआ गया था। नाट दिखा हाँ बता, छुरे का निशान है, अपने भांजे को जो गया था। ईद कितने खुश रहे, आज भी खुश है, आज भी खुश है। आज अफरन हो रहे, आज अफरन हो रहे। तो अखिलेश आ जाएंगे तो नहीं होंगे क्या? रुक जाएंगे सारे? तो इन्होंने रोके तो अखिलेश रोक देगा। 4 कदमों पर मुजफ्फरनगर है, याद है ना? खूब याद है, दंगा जो था वो भी याद है। उसमें आधुनिक हथियार कहाँ था, थे किसने भेजे थे? नहर पर जो है किसानों के ऊपर जो गोलियां चली थी वो आधुनिक हथियार से चली थी। आज तक जांच हुई, हथियार कहाँ से आए? तो जाटी मारे गए ना उसमें, तो जेल भी जाटी गए सारे। सारे जाट गए जेल में, और जाट के गए, हमारे लड़ बढ़ गए। लेके आओगे उसी सरकार को? हैं? उस सरकार ने थोड़ा भेजे जांच के। उसके बाद में भाजपा सरकार आई जिसमें जांच की नहीं हुई। ये पता क्यों नहीं करे हथियार कहाँ से आए? उन बुजुर्ग किसानों पर गोलियां किसी ने चलाई? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई आधुनिक हथियार हो किसी बदमाश पर होगा? बताओ कौन लेके आया फिर? मैं तो कोई बाहर से लेकर आए, ऐसे षड्यंत्र था। हाँ, तो लौंडे तो आपके ही गए ना जेल में? लौंडे गए, फिर इस भाजपा सरकार ने उसकी वो क्यों नहीं जांच क्यों नहीं बैठाई? उन्होंने तो भाजपा पे ही सवाल उठा दिया। बाबूजी क्या नाम है आपका?
हाँ उदयवीर सिंह। तो क्या इन्होंने तो भाजपा पे ही सवाल उठा दिया, कह दिया मुजफ्फरनगर कांड पे भी जांच नहीं हुई। क्या कह रहे हैं, आई मौज फकीर की दिया झोंपड़ा फोंक। इनकी छोटी छोटी मौज आनी शुरू हुई है, उल्टा धकेलना चाह रहे हैं उनका यूँ सरकार को। इन्होंने नहीं पता जो भी उसके हत्यारों की बात कर रहा था, झगड़ा कैसे शुरू हुआ। मान सम्मान के लिए हर आदमी मरेगा। जिनकी लड़कियां छेड़े थे वे उन्हें रोकते ना, उन्हें वहाँ से गए में रोकने के लिए उन्हें पट्टू से पीट के मार दिया। में 6 लड़के पकड़े गए, अरेस्ट हुए। रात को ही डीएम का एसपी का तबादला हो गया। 6 लड़के घरों और उनके घर वाले जेल में, जिन्होंने वहाँ से उन्हें अपनी लड़कियों के लिए कहने गए थे, वे वहाँ जेल में। आखिर ये भी मामला बढ़ता चला गया। किसानों में भी ना, इन लोगों में भी आक्रोश हुआ इस बात का। पंचायत हुई, पंचायत में झगड़े हुए। क्यों रोक दिए? में एक आदमी अपनी पंचायत करे, अपना दुख रो रहा, तो उन्हें वहाँ नहर पे क्यों मारे गए, में क्यों गिरे गए, नहरों में क्यों करे गए? ये हमारे भाई जो हैं उनका वो कर रहे समर्थन। रही बात सरकार की, सरकार हर आदमी को ये चाहो, कोई हमारे मुख्यमंत्री ने है, हमें चाह सुख सुविधा और क्या नाम सुरक्षा, ये चीज़ हमें मिलने लग रही, ये दे रही हैं। कह रही है तो अभी भी जेब खोंसले हैं। जी तो कटवा के आई था मैं, नाड़ कटे थी इसकी, तो अपने भांजे को पेपर दुकान गया था, भाड़ा भी खोज लिया। इसमें ये बता रहे हो बिल्कुल चोर उस पर है, आम रास्ते पे इसके खेत हैं। कोई इसकी तो बीड़ी भी खुशी होगी, जितने मांग के भी पी हो इसमें तो कोई बीड़ी। तो क्या लग रहा है छपरौली की जनता क्या सोच के बैठी है, क्या मन बनाए बैठी है? तो मन तो बना रखा, उम्मीद तो है शैलेंद्र सिंह रमाड़ा के जीतने की, और जनता के रुझान बने बाद में वो एक अलग बात है, उसके लिए कहाँ जा रही है। देखो सरकार जो है, सरकार जहाँ मोदी योगी की आ गई, मोदी बेचारा एक तहमंद ले रहा है, एक लुंगी सी ले रहा, चप्पल भी नहीं पहन रहा, तकत पर सोए, उसे ना एसी चाहता ना कोई ऐशो आराम के साधन चाहते। वो कहीं की जा बेईमान ना करेगा, वो नहीं तो चाहता होगा भाई देश जो है सुख शांति से रहे, सब कुछ वो मिले। दूसरी बात रोजगार की, रोजगार वो कह रही है किसी चैनल वाले ने आज तक नहीं बुझा। 7 साल हो रही है यहाँ केंद्र में आए, राज्य में आई हूँ। इससे पहले बेरोजगारी ठीक नहीं थी, उससे पहले अगर सभी लोगों को रोजगार मिल जाओ अच्छे खतावार है। अब तो कांग्रेस वाले लेके आ रहे हैं कि रोजगार का विधान बना करके ला रहे हैं, उन्होंने तो घोषणा भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो सबको रोजगार देंगे। देखो ऐसा कुछ नहीं है, कोई सरकार सिवाय इनके जो मोदी योगी की सोच है, इसके अलावा किसी की कोई देश की इसमें सोच है ही नहीं। उन्होंने कह दिया नौकरी हम नहीं दे सकते, बैंकों में जाओ और अपना पैसा लो बैंक से, हाई स्कूल इंटर BA पास वाला, और अपना रोजगार करो। रोजगार भी तो वही है, बेरोजगार का क्या बेहट क्या रोजगार रह गया। रोजगार तो चाहिए आदमी को, नौकरी कोई ज़रूरी नहीं है। रही सरकारी नौकरी की बात, सरकारी नौकरी में लोग पसंद करें जो काम कम करना चाहें और पैसा ज़्यादा ऐंठना चाहें, और नहीं तो प्राइवेट में क्या दिक्कत है, पैसे तो प्राइवेट वाला भी देगा। 2.5 3 लाख रुपए के पैकेज दे रहे, जितना होशियार लड़का है उसी हिसाब से पैसे दे रहे। अब मान लिया मैं ऐ तो लिखूँ उल्टा, मजा आई है, सबसे कौन बना देगा? योग्यता तो होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। बाबूजी ने तो कह दिया कि सहेंद्र जी आ रहे हैं, तो आप नाराज बैठे हैं उनसे? हमारे छपरौली क्षेत्र में और का सबसे पहला नाम है सहेंद्र रमबाड़ा। किसे जिता रहे, किसे जिता रहे? यहाँ RLD वाले तो टिकट फाइनल नहीं करके दे रहे। एक तो बैठे वहां पर राठी वाली टीम पहुंच गई दिल्ली, और अजय वाले। मिनट मेरी सुन ले। हमारी छपरौली क्षेत्र में और का सबसे पहला नाम है, चाहे वो किसी भी पार्टी से है, वो है सहेंद्र रमबाड़ा। अब दूसरी बात आपने RLD की बात करी कि RLD ने टिकट उसे दे दिया, फिर बदल दिया, फिर उसे दे दिया। अरे अजय सिंह जैसे तुम काट देगा रोग, राठी डॉक्टर से तुम काट देगा रोग। हाँ और बताओ भाई साहब लोग कह रहे हैं ब्रह्माड़ा छपरौली क्षेत्र में सबसे पहला जिम हार का वो है सहेंद्र रमबाड़ा से किधे की सेवा यहाँ से सबसे किधे को थे उसके बीजेपी के सबसे पहला कहाँ है, सबसे पहला हार में उसका पहला नाम है सहेंद्र रमबाड़ा। वो किसी भी पार्टी तय है, चाहे वो बीजेपी तय है, चाहे वो सपा तय है, चाहे लोकदल तय है। अरे इन्होंने तो मना दिया कि जी RLD आ रही है, तो क्या दिखाई दे रहा? ऐसा है जी, देखो मेरे अपने जीवन काल में जितनी भी सरकारें आई उनमें सबसे अच्छी सरकार भाजपा सरकार है। और जो हमारा भाई इतना परेशान है आज से, इस बूझ आज तक कभी किसी विधायक ने तेरा पता लिया? पहला विधायक सहेंद्र रमबाड़ा है। 1 मिनट भाई, पहला विधायक सहेंद्र रमबाड़ा है जिसने तुम्हारे घर पे आकर तुम्हारे पिताजी का पता भी लिया। और इतने विकास कार्य उसने अपने इस कार्य योजना में कराए जो बहुत ज़्यादा हैं। और मैं देखता हूं कि सहेंद्र रमबाड़ा एक मिलनसार और अच्छा इंसान है जो अपने यहाँ पे भी हर इंसान की बेजा इज्जत करता है, बेजा लगनशील और मेहनती आदमी। विधायक जी घर भी पहुंच रहे फिर भी नाराज बैठे। तो अभी क्या है बोलिए ना भाई, इन लोगों में क्या है, एक अहंकार है। जिस व्यक्ति ने इस जाट बिरादरी को खत्म करने का प्रयास करा,
पूरे उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जाल्ट बेल्ट को धसाना काम करा वो मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव। उनके साथ ये गठबंधन करके अपने आप को कह रहे कि हम सबसे पहले उन्हें जिताएंगे, और हम कहें ये कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। सबसे पहला अगर कोई आदमी पूरे प्रदेश में जीतेगा वो सैंदर रमाड़ा होगा, सबसे पहला। विश्वास है इतना? ये मुझे विश्वास नहीं, पूरा यकीन है कि सबसे पहला जीतने वालों में नाम सैंदर रमाड़ा का होगा। ऐसा क्यों लग रहा है कि वैसे तो छपरौली को गढ़ माना जाता है आरएलडी का? उसका विकास कार्य है, कह रहा है। मैं जगह जगह जाकर देखा लोग किस तरह से उससे जुड़ रहे हैं। कुछ लोगों को कहने से कुछ जाट ही वोट नहीं डालता, बहुत सारी बिरादरियां हैं, वो सब लोग वोट डालते हैं, और वो सब लोग निश्चित रूप से, अंदर भी तो जाट ही है, से अंदर भी जाट है, वो है तो कर्मशील कार्य करने वाला है, लोग पसंद करते हैं जो काम करता है, क्योंकि सेंदर रमाड़ा का इतना विकास है। ये कहते हैं मील इतना बड़ा योगदान है, आज तक कभी भी, मैं भी किसान ही हूँ और मेरा अद्धा गन्ना कोल्लू में पड़ता था, उसके मुझे पैसों का ही नहीं पता लगता था कहाँ के। इनमें से पूछ लो कौन सा मुझे पर्ची दिया था, योगी बाबा ने 2 साल तक मेरी मौज कर दी, जितनी पर्ची चाहे उतनी ले। मेरा डबल बेसिक कोटा हो गया, आज डबल फायदा हो गया। रोड बनाया कर दी, मेरी लकड़ी की बुग्गी, वैसे बुग्गी तो ढड़क में टूट कर गिर लेती लोग। 50,000 मेरे में बचा रहे, मेरी भाई टूटी फुट्टी बुग्गी चली जा रहा हमारा मिल लोग। मुझे तो इससे बढ़िया कोई सरकार लगी ही नहीं। रही बात किसान उसकी बिजार की, वास्तव में बिजार एक समस्या है किसानों के लिए। अब जो ये इस तरह से भागे फिर रहे, ये भी योगी ने नहीं छोड़े, ये भी तो हमने छोड़ रखे। इनके लिए पैसा भी दे रही सरकार, उस पैसे को ये बदमाश लोग खा जा, उस पैसे को ये बदमाश लोग खा जा, हजम कर रहे। योगी की क्या कमी इसमें? वैसे जाटों का बेल्ट माना जाता है, जाटों के हितैषी तो अगर माना जाए तो अजीत सिंह और जयंत चौधरी हैं। जयंत चौधरी से नाराज क्यों फिर? जयंत चौधरी से नाराज हम इसलिए हैं क्योंकि उसने उस व्यक्ति का साथ दे रहा जो इस कम्युनिटी के लिए सबसे खतरनाक है। जाट बिरादरी के लिए जो सबसे खतरनाक व्यक्ति है वो है अखिलेश यादव। उसी के लिए जो है गठबंधन कर रहा, कभी हो ही नहीं सकता इनका गठबंधन। दो विपरीत विचारधारा है, इनका गठबंधन कभी हो ही नहीं सकता। अगर हमने वो जिताया भी दिया, फिर वो हमें गड्ढे में तैयार था जहाँ से हम निकल पाए, बड़ी मुश्किल से हम उस गड्ढे से निकल पाए। मुजफ्फरनगर जैसे कांड दोहराए जाएंगे? यस, मुजफ्फरनगर, हर घर में मुजफ्फरनगर होगा, हर घर में मुजफ्फरनगर होगा। ये तयमंद बधवा तक है मेरे पे, और हम तयमंद बांधना किसी कीमत पर पसंद नहीं करते। हमने देखा लोकदल, अंदरूनी तौर पर देखा लोकदल क्या लोकदल है। एकदम से नाराजगी कैसे होगी लोकदल? नाराजगी उनकी कथनी और करने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मैं जो कहते हैं वो करते नहीं। चार आदमी का टिकट बदल दिया भी, क्यों? चौधरी साहब थे, मुंह पर मार देते, कहला बगल बैठ, तू टिकट बंटेगा हम बंटेंगे, भाग यहाँ से। और ये कहेंगे नहीं भाई बैठ जा, संबंध करके बैठा रहे, ले तू ले, ले तू ले। कह रहे कि टिकट पे प्रेशर है अखिलेश भैया का, इसलिए टिकट ऐसे इधर उधर हो रहे हैं। यस, अखिलेश भैया ने वहाँ पे सिवाल खास में नहीं बदलवा दिया। राजकुमार सांगवान जी का टिकट होने वाला था, वो जाकर उसे गुलाम मोहम्मद वो आदमी है जो अजीत सिंह को हराने में महत्वपूर्ण व्यक्ति रहा अभी पिछले जो लोकसभा के चुनाव में। अब वो खास हो, महत्वपूर्ण व्यक्ति था, अब वो खास हो गया। अब वो खास हो गया। मेरी समझ में नहीं बात आती इनकी, कोई रीति नहीं नीति नहीं, बस वैसे ही हुए रहा। बस जय लोकदल, हमारे पास तो जय लोकदल बोलने नहीं जाने की। ठीक है, किसान में भी बिजार, मेरे भी खेत में घुसते हैं, कोई नहीं इनके खेत में नहीं घुसते, मेरे भी खेत में घुसते हैं, मेरा भी बराबर नुकसान है, इनसे ज़्यादा नुकसान होता होगा मेरा। कई बीघा ज़मीन तो मेरी ऐसी है जो मेरे घर में कुछ आता ही नहीं है। गाँव के पास में मेरे 1 बीघा ज़मीन है, उसमें मैं ज्वार बो दूँ, कभी मेरे डाली आती ही नहीं उसमें से, सब बिजार ही खा जा। तो है फिर भी योगी जी के साथ है, चाहे सांड कहीं भी घुस जाए। बाबूजी आपका क्या नाम है? मेरा नाम देवेंद्र सिंह है जी। तो क्या देख रहे हैं अब की बार? अब की बार जो है जी बीजेपी की लहर है। भाई साहब तो पूरे नाराज बैठे, कह रहे हैं कि अब की बार तो उखाड़ फेंके। हम है विकास के साथ। विकास किया सरकार ने, खाने को अनाज दे रही, ठीक है जी, वो भी दे रही, और गरीब आदमी के लिए विशेष कर। देखो देश कहाँ था और अब देश कहाँ है। विधायक जी से मिलना जुलना हो जाता है कि वैसे ही सिर्फ फोन पे ही बातचीत होती है? नहीं, मिलना जुलना होला जी, मीटिंगों भी जाऊँ उनके। विधायक जी से अगर कोई बात की जाए तो आपकी बात सुनी जाती है, कैसे टार देते? नहीं, बात सुनी जा रही, ठीक है जी। विकास किया, बहुत ज़्यादा किया। और देखो जी, जो हम नॉन जाट से हैं जी, कश्यप समाज से हैं हम, और कश्यप समाज
जो पिछड़ा समाज है, वंचित समाज है, मोदी जी जो है इनके बारे में जो है चिंता व्यक्त करते हैं। अब उनके भाषण हम सुनते रहें, देखते रहें, तो इनके बारे में बहुत चिंता करते हैं अभी। तो विकास कार्य का घर तक पहुंच रहा है नहीं? बात है सुरक्षा है जी हमारी, हम थोड़े से गरीब तबके से हैं, हमारी सुरक्षा है जी, और बढ़िया है, बात सुनी जा, ठीक है जी। योगी जी सही काम कर रहे हैं? हाँ जी, सही काम कर रहे हैं और आगे भी सही काम करेंगे। और अखिलेश जी आ जाए तो? अखिलेश जी तो फिर वही हिंदू मुस्लिम वाली बात है जी। हिंदू मुस्लिम वाली बात आ जा रही है। भाई साहब ने तो कह दिया अखिलेश जी आए तो फिर हिंदू मुस्लिम। भाई साहब ने ये बता दिया कि अखिलेश आ गया तो हिंदू मुस्लिम हो जाएंगे। इस भाई साहब ने न्यू क्यों नहीं बताया? बोल कि जो अगर हिंदू मुस्लिम को ये भाजपा वाला नहीं चाहते फिर मुस्लिम को इन्होंने टिकट क्यों नहीं दिया? तो दे तो दिया, गुलाम को दे दिया, इधर नाहिद हसन को दे दिया अखिलेश ने। किसने दे दिया? इसने। मैं भाजपा की बात कर रहा, भाई साहब ने। हम तो पूछने आए ना आपसे, नाहिद को दे दिया, आप इतना बड़ा अपराधी। इस भाई साहब ने ये कहा है कि कैराना का पलायन का मास्टरमाइंड उसको दे दिया टिकट। माइंड किसने बनाए हमें? किसने बनाए? चद्दू को जड़ में गिरो, जड़ में गिरो ना। कौन जा रहे जड़ में? ये सब एक थाली के चच्चे बच्चे है, 10 दिन में फिर बाहर आ लेंगे। ये सब बकवास है। हमारे मानेंगे नहीं अखिलेश। भाई अगर अखिलेश कहने पे हिंदू मुस्लिम होती हो और भाजपा कहने पे हिंदू मुस्लिम नहीं होती, फिर मुसलमानों को टिकट क्यों नहीं दिया उन्होंने? हिंदू मुस्लिम तो भाजपा वाले कर रहे। की बार छपरौली में क्या होने वाला है? भाई वो तो कह नहीं सकते क्या होने वाला, पर बाजार की समस्या पर बुरी है। अच्छा। हाँ, और गन्ने के पेमेंट की दो ही समय दिखाई दे रहा है कि अब की बार ये दोनों समस्याओं का समाधान कौन करने वाला है? भाई कौन करेगा इस बात को तो कह नहीं सकते कौन करेगा, पर जो दोनों समस्याओं का समाधान हो जाए, बीजेपी बुरी नहीं और ना लोकदल बुरा। तो अब की बार क्या देख रहे हैं? बीजेपी के साथ जा रहे हैं या फिर लोकदल के साथ जा रहे हैं? नहीं, अभी तो जो है वोटर ने अपना मन ही नहीं बना। देख रहे हैं, आदित्यनाथ जी ने भी कहा कि भाई जो है बाजार को बंद करवाओगे, गौशाला में भेजेंगे, पर हो कुछ नहीं रहा। इसीलिए जो है ज़्यादातर जो है वोटर उसकी तरफ भी जा रहा है, लोकदल की तरफ भी। अच्छा। हाँ, जेंट्स के साथ में। तो जैन जी ले जाएंगे आपके बाजारों को और इनको? नहीं, ले जाने को तो पता ही नहीं, पर उम्मीद करें एक बार वो शायद है। इससे तो देख लिया आदित्यनाथ जी को, इसने तो कोई समस्या खड़ी करी। तो जयंत चौधरी में क्या दिखाई दे रहा है, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री? नहीं, प्रधानमंत्री तो नहीं बनेगा, मुख्यमंत्री भी मुश्किल ही है। मुश्किल ही है भाई। तो फिर क्यों जोर लगाया जा रहा है इतना? विधायक तो बनाने के लिए जोर लगाया जा रहा, पार्टी को मजबूत करने के लिए जोर लगाया जा रहा, बाकी और कोई बात नहीं है। तो पार्टी की मजबूत तो उधर हो गई जहां अजीत जी ने बोला था कि जिस गाड़ी पे सपा का झंडा है उसमें बैठा है एक गुंडा, आज उनके बेटे जाकर के उन्हीं की गोदी में बैठ गए। भाई वो तो जो है हर स्थिति हर समय जो है बराबर नहीं रहती, स्थिति बदलती रहे और बदली तो होती रहे। को आदित्यनाथ जी को देख लिया है, भी इसकी पार्टी को देख लेंगे। मन बना लिया है कि लोग दल के साथ ही जाएंगे। नहीं, कोई अभी इतना डेफिनेट तो नहीं कह सकते। तो क्या लग रहा है भैया, आप युवा हैं, क्या देख रहे हैं यहाँ के युवा? बाबा की सरकार एक नंबर की है, बस बिजारू की समस्या है और कोई समस्या नहीं। एक नंबर की सरकार है। तो इधर तो कह रहे हैं लोक दल वाले सारे बीजेपी वाले बेचारे ये तो वैसे कह रहा आपको ये तो बड़े मन से कह रहा बीजेपी में देगा वोट तो यो। हाँ जयंत चौधरी बढ़िया काम कर रहे हैं, किसान बना दिया कर रहे थे उसने, पहले करे होंगे, भी नहीं कुछ भी कर रहा, ये तो यू करवा वोट देगा बेचारा। छपरौली गढ़ माना जाता है आरएलडी का, तो क्या लग रहा है आपकी बार आरएलडी का गढ़ उखड़ रहा है या फिर दोबारा से स्थापित? उखड़ रहा अब की बार उखड़ रहा। सेंद्र जीतेंगे 30 वोट उधर। विधायक जी पे भरोसा जताया जाए? बिल्कुल बिजारू की समस्या भाई आड़े हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, और कोई दिक्कत नहीं है। मेन बात यह है जो योगी ने बिचारों पर रोक लगा रखी, पूरी रात खेत में पहरा देना पड़ रहा। गोरखपुर से छोड़ने आए हैं? गोरखपुर से छोड़ने आए। 2 गांव का दूर पे लगे, बछड़े कहाँ जाएंगे उनके? 2 गांव में नहीं मारे, अरे एक बछड़ा दे दिया, उठा हम ही तो झेल लेंगे, कोई और झेल लेगा हमसे। गोरखपुर से छोड़ने आए योगी? गोरखपुर से नहीं, किसानों के यहाँ से घर घर जाकर बोल किसी ने बछड़े छोड़े, नू पता करो पहले। ये सब योगी जी पता करने आएंगे? हैं? और कौन करा? जो रोक उन्होंने लगाई, जब रोक उन्होंने लगाई, उन्होंने आदेश भी करके न पकड़ो। रोक काय की लगाई ये तो बताओ? बिचारू की क्या रोक लगा दी? आग भाई ना कटन न दो। तो आप चाहते हो गाय और गाय पर रोक लगा लो। गाय देसी गाय थी ना, उन पर रोक लगी थी। ये तो अमेरिकन तो दोगले हैं, तो
चाहते साहब गाय और भैंसा बाजार कटे, नहीं नहीं व्यवस्था कर रहे हैं, ऐसी सरकार सही है। व्यवस्था योगी जी ने बढ़िया करके, लेकिन आदमी भी तो चोर है ना, वो तो पैसा दे रहा है योगी जी, तो योगी जी पैसा दे रहा। सुरक्षा व्यवस्था की बात करी जाए तो कैसी रही? सुरक्षा बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा। योगी जी के शासन में जैसे पहले अखिलेश के टाइम में दंगे टाइप के दिखाई दिए, तो अभी कोई तो पहले भी चोर था, अब भी चोरी है, और चोरू गेल चोर मिल रहे, सीधी बात है भाई। 1989 में अजीत सिंह शपथ ले था मुख्यमंत्री की, मुलायम सिंह ने 6 विधायक तोड़वा कर अपने आप शपथ ले ली थी, उसके गेल फेल लग गई है। अगर मुलायम सिंह इतना अच्छा होता तो इसे क्यों शपथ दवाई थी? अगर इतना हिमायती था अजीत सिंह का, जो उनसे आज ये वो गठबंधन करो बैठे, अजीत सिंह को मुख्यमंत्री बनवाता, अपने आप बनकर बैठ गया 1989 में 6 विधायक तोड़वा कर। कह रहे कि गठबंधन है अब तो हमारा ही है। गठबंधन नहीं, ठगबंधन है यो। अखिलेश को पता है इस बात का, क्यों नहीं चुनाव लड़ता? बाबा के गोरखपुर से चुनाव लड़कर देख लो, बाबा के सामने चुनाव लड़कर देख लो, हम बताओगे कि वो अपने गढ़ पहुंच गए, मैनपुरी में रहेगा, अपना एक कोठा मिलेगा बेचारे को, इसमें रहेगा 20 चोर है विद्या, सीधी बात है। तो आपने यहाँ के लोगों की राय देखी, और ऐसी राय देखने के लिए अब घर घर तक पहुंचेगा हमारा कैमरा, और आपके पास ऐसी राय पहुंचाने के लिए हम घूमते रहेंगे पूरे क्षेत्र में। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।